विपतल लहरानी तोहारो भारी तो भी पतिया है दुलारी स्वामी जी का परिये गाई भिक्षक का रमा है सुंदरी ये तोरा ना करिया है दुलरी पतल हे रानी तोहारो कत देरी ला कब दुलरी अपनो माँ फलिया है सुंदरी आई चला दिशया मोहे दैया दे हो आना हम जब ये हो बाबा तो नजदीक कबे दिया भाम दिया बहे दैया है कन मूला तना माहे दिया लिया बे मैं लिया बे हो बाबा हो कंद मूला बहु या सराला का ये है दैया है ये तोरा तू वरिया है सुंदरी याजू दिन दिबो हो बाबा कंद मूला तबे हो आई दिया बमदे हो है दैया कन मूला का हाँ होलिया बे मलिया बे हो बाबा हो हाँ होलिया बे मलिया बे हो बाबा हो हाँ हो कंद मूला हो कतबे हो बाबा हो दिया भाव दिया दन दैया है कन मूला हाँ हो खुशी खुशिया हो बाबा हो हाँ हो खुशी खुशिया हो बाबा हो हाँ हो हमरा हाथ से भीषण हो बाबा हो दिया भाव
मूल है दान में। जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ। हे दाई, यही तुम साधु संत को अपने हाथों से भोजन कराकर, भोजन दक्षिणा देकर, साथ में गुदरी देकर अपने दरवाजे से विदा करती हो, उसके बाद अंजल ग्रहण करती हो। यही पतिव्रता नारी का धर्म है कि दिए हुए भिक्षा आपस कर लेती हो। बाबा, आपको जब अपने हाथ से भिक्षा में दे रही थी बाबा, तो मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा बाबा कि आप कोई दूसरा नहीं, मेरे पति देव। इसीलिए बाबा क्षमा कीजिएगा बाबा, आपको मैं अपने हाथ से भिक्षा रोक। हे दाई, एक पतिव्रता नारी, एक जोगी बैरागी को अपना पति मान लेना ये पाप है। अन्य पुरुष को अपना पति मान लेना क्या है? एक पतिव्रता नारी का यही धर्म है। क्षमा कीजिएगा बाबा। यदि आपको भिक्षा नहीं देना था, कह देती, मैं दूसरे दरवाजे की ओर चला जाता, हमें भिक्षा प्राप्त हो चुका होता। मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई बाबा। ठीक है, मैं आपको भिक्षा दे रही हूँ बाबा, आप घबराइए नहीं। होलिया मलिबा हो बाबा, हाय दिया भान दैया है, आहे कन्न मूल दनम है। थोड़ा सा आवाज कम कीजिए। हाँ ठीक है। मैं लिए हो बाबा, हमारा हाथ से भिक्षा हो बाबा। आई दिया भम दे हो है दैया कन्न मूल दान आज दिन दिए हो बाबा, अलख निरंजन। जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ। सासू चरिया से नताबा नहता बाज टूटल है गुरु यापन ससुरा हरिये
जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ। हे दाई स्वामी जी ओ खाता चाला कर ले स्वामी है हमरा साथ है स्वामी है हमरा साथ बले हे बड़ी भूल है हमाहू कैलिए तरल है दुलारी हे अपनो ससुरिया तरानी है ररिया सुंदरी नात तोरा लहे या पानो है ससुरारिया। तुम कहना क्या चाहती हो? आपने मेरे साथ इतनी बड़ी छल, इतनी बड़ी धोखा क्यों पतिदेव? एक जोगी एक बैरागी के रूप धारण करके मुझसे आप भिक्षा ले। मैंने तेरे साथ धोखाबाजी अवश्य किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा गुरु महाराज का आदेश था, छल बल तब दुनिया चल। मैं तुमसे छल करके अवश्य भिक्षा लिया हूं। जिस समय तुम भिक्षा दे रही थी और भिक्षा रोक कर तुम मुझे पहचान चुकी थी कि ये मेरा पतिदेव है। तेरा दिल बता रही थी कि ये मेरा पतिदेव है, लेकिन तूने उस समय अपने हाथों से भिक्षा देकर अपने पति से नाता तोड़ लिया। प्रिय, मैं इसीलिए अग्निदेव को साक्षी मानकर तेरे साथ कसमें वादे किया था, जो कि अपने जीवन साथी अपने पति को नहीं पहचान सकी। यही पतिवार्ता नारी का धर्म है। क्षमा कीजिएगा पतिदेव। नातवाज तोरले दुलरी अपनो है नहीं परम में रानी है। बड़ी भूल लिए स्वामी आज केड़ा दीना है स्वामी। नाता बाज तुरले दुलरिया पनो नैया आरन की होई लई दुलतिया स्वामी हमरा कहिया रानी। स्वामी
पहले इस तरह से बातें करती प्रिय तो मैं तेरे हाथ से भिक्षा नहीं ले पाता और हम और तुम में नाता बना रहता, लेकिन तूने अपने हाथों से अपने पति को भिक्षा देकर अपने पति से तूने नाता तोड़ लिया प्रिय। अब तेरा मेरा नाता इसी जगह से समाप्त हो चुका है। नहीं पतिदेव, जब से आप मेरे साथ विवाह किए एक एक पल आपकी प्रतीक्षा करती रही। दिन रात आपकी स्वप्न में देखती रही कि मेरा पतिदेव कब लौट करके मेरे पास आएगा, मेरा पतिदेव कब लौट करके मेरा पास आएगा और मैं अपनी प्यास बुझाऊं। जानते हैं पतिदेव, इस धरती पे हर लड़की यही स्वप्न देखती है, बार बार यही स्वप्न देखती है कि मैं अपने पिया के घर जाऊंगी तो हमेशा खुश रहूंगी, हमेशा मेरा पति खुश रखेंगे। हमारी हिंदू रीति रिवाज के साथ जब शादी विवाह होती है पतिदेव, हमारी माँ बन गांठ बांध देती है ताकि जब तक इंसान जीवित रहे वो पवित्र बंधन ना टूट सके। लेकिन आपने मुझे क्या, जब आए भी आप मेरे सामने भी आए तो आज आप कह रहे कि आज से मेरा नाता टूट गया। नहीं पतिदेव, रानी ये और गुड्डे गुड़िया के खेल नहीं है पतिदेव, जो बच्चों को दे दिया खेलने के लिए और फिर बाद में छीन लिया। शादी एक पवित्र रिश्ता होती है पतिदेव, जो कि कभी टूटती नहीं है पतिदेव। हे प्रिय, इन बातों से हमें भी दुख है प्रिय, लेकिन ये सब कैसे हुआ मैं सारी बातें कहकर तुझे सुना रहा हूँ। एक दिन मैंने अपने माँ से आदेश लेकर बीजू वन जंगल शिकार करने के लिए चला गया प्रिय। मैंने उस घना वन जंगल में एक मिर्गा को शिकार बना लिया। 700 मिर्गिन में एक काला मिर्गा उसका पतिदेव था। मैंने उसे हत्या कर दिया। 700 मिर्गिन आई और अपने पति को, उस मृत आत्मा को लेकर बाबा गुरु गोरखनाथ की कुटी पर चले गए। बाबा गुरु गोरखनाथ पहुंचे हुए महात्मा था। वे अंतर ध्यान लगाकर देखा कि ये राजा गोपी चंद ने हत्या किया है। अपने चेलवा के द्वारा बुलाकर हमें श्राप दे दिया प्रिय कि जाओ रे दोस्त, जैसे मेरे लाल बाग में 700 मिर्गिन विधवा की भांति जी रही है, वैसे तुम्हारे जीवित रहते हुए तेरा जीवन संगनी विधवा की भांति जिएगी। ये मेरा श्राप रहा। मैंने गुरु महाराज से अर्जु विनती किया कि श्राप मुक्त होने के लिए कोई युक्ति है बाबा तो हमें बता दीजिए। उसने कहा तुझे 84 मन सामग्री मेरे कुटी तक भिक्षा के स्वरूप में लाना होगा। 12 मन तिल, 12 मन जौ, 12 मन गुदरी, 12 मन मधु, 12 मन गुदरी, 12 मन कलश की लकड़ी, सारा सामग्री 84 मन जुटाना होगा। तब तुझे हवन करके इस श्राप से मुक्त करूंगा और पहला भिक्षा अपने जीवन संगनी के हाथों से लेना होगा। हे प्रिय, यदि मैं ऐसा जानता प्रिय
तुमसे शादी करके मैं एक जोगी बैरागी बन जाऊंगा, तो मैंने तुमसे शादी नहीं करता प्रिय। इन बातों से हमें क्षमा कर दो प्रिय, क्षमा कर दो। नहीं पति देव, नहीं पति देव, मैं क्षमा करने वाली कौन होती हूँ पति देव? मैं तो ये सोच रही हूँ इस धरती पे अब मैं जीऊंगी किस प्रकार से, कैसे अपने समय को व्यतीत करूंगी पति देव, किस प्रकार से मैं दर दर की ठोकरें खाऊंगी। हे प्रिय, एक पति रहते हुए भी मैं कैसे रह सकती हूँ एक दुख एक पीड़ा के साथ पति देव? जिसका जो नसीब में लिखता है प्रिय, उस मानव को वैसा भोगना पड़ता है। किंतु नहीं पतिदेव, इतनी आसानी से मैं, आप जो समझ रहे हैं इतनी आसानी से ये रिश्ता टूट जाएगी, मैं अपने पति से हाथ छुड़ा लूंगी। नहीं पतिदेव, इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म में भी मैं आपको अपने आप से जुदा नहीं होने दूंगी पतिदेव। रानी, तुम जो ये सोच रही हो प्रिय कि मैं अपने पति को अपने पास में रखूंगा, ये तेरा अरमान पूरा अब होने वाला नहीं है प्रिय। स्वामी, आप शादी को भले खिलौना समझ लीजिए, लेकिन मैं खिलौना समझने वाली नहीं हूं पतिदेव। मैं उसी शादी को पवित्र मानती हूं। इंसान की शादी केवल एक बार होती है पतिदेव, बार बार जो कहती है वो शादी नहीं है, खेल कहा गया है उसे। इसलिए मैं नजर से तो क्या, अपनी सांस में भी आपको बसाती हूँ, अपने दिल में आपको बसाती हूँ, अपनी धड़कन में आपको बसाती हूँ पतिदेव। अरे तुम अपने दिल में अपने पति को बसा कर रखी हो, तो इस श्राप से जिस दिन मुक्त हो जाऊंगा, लौट कर तेरे पास अवश्य आऊंगा। मैं आपकी ये मजबूरी नहीं समझ सकती हूँ पतिदेव। मैं आज आपके साथ में अंचल त्योहार मनाऊंगी, और रही बात आपकी जाने की, वो मेरे हाथ में है कि आप जाइएगा कि यहाँ रहिएगा, समझे? पना दे हेरान जी आहे।